थर्ड नंबर पर सीकिंग नॉलेज, कैरियर ओरिएंटेड, सीकिंग नॉलेज, थ्रस्टी फॉर द नॉलेज। सीकिंग नॉलेज ये बहुत जरूरी है बेटा। अगर आप लोगों में नॉलेज ग्रैब करने का अगर तड़प नहीं है, थ्रस्टी नहीं है, तुमको आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। मैं इंशाल्लाह हाउ टू गेन द नॉलेज आई विल इंशाल्लाह विल बिकम इंशाल्लाह। सीकिंग नॉलेज इज कंपल्सरी ऑन एवरी मुस्लिम। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, ये तो हदीस है कि इल्म का हासिल करना, सीकिंग नॉलेज सबसे कंपल्सरी है। बट क्वेश्चन इज नाउ हियर कि व्हाट टाइप ऑफ knowledge is the compulsory, which knowledge is the compulsory, which knowledge is the recommendable and good. Okay, मैं आपको as per the category अगर करता हूं, जो compulsory है, compulsory ये है तुमको अल्लाह के बारे में जानना, रसूल के बारे में जानना, आखिरत के बारे में जानना, यानी इस्लामिक बेसिक एजुकेशन। ओके, अल्लाह के बारे में, उसके रसूल के बारे में, अगर आप बड़े हो गए तो तहारत के बारे में, ये जो नॉलेज है, ये बेसिक नॉलेज है, इसको बोलते हैं फर्ज आइन, यानी कंपल्सरी, इंडिविजुअली कंपल्सरी, इंडिविजुअली कंपल्सरी। फर्ज आइन का मतलब क्या हुआ? इंडिविजुअल। दूसरा नॉलेज है फर्ज किफाया, यानी कि ऐसा है कंपलसरी है बट हर एक के लिए कंपलसरी नहीं है, इंडिविजुअल सब पे कंपलसरी नहीं है। कुछ लोग अगर उसको पढ़ लिए, जैसे कुरान का हाफिज बनना सबके ऊपर फर्ज है नहीं, कुछ हाफिज बने तो, आलिम, फाजिल, मुफ्ती, खतीब बनना सब पर फर्ज है नहीं, कुछ लोग अगर बन गए तो ठीक है। इसको बोलते हैं फर्ज, क्या बोलते हैं कि जनरली हमारे सोसाइटी में ऐसे लोगों की जरूरत है। इसको बोलते हैं अरबी के अंदर, अगर आप लोग इसको याद रख सकते हैं, रखो, एक फर्ज आइन, फर्ज आइन, और एक है जो कि मैंने अभी बोला हिफ्ज करना है, या कुछ बुक रीड करना है, या क्या बोलते हैं कि तकरीर करने वाला बनना है, ऐसा है तो उसको बोलते हैं फर्ज किफाया। फर्ज किफाया यानी कि कुछ लोग कम्युनिटी के अंदर अगर वो नॉलेज को ग्रैब कर लिए तो वो बस हो जाएगा। तो मैं सीकिंग नॉलेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मुझे और आपको देना है दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में बेसिक नॉलेज मुझे होना चाहिए। अगर कोई मेरे से पूछा कि व्हाट इज द इस्लाम, हु इज द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व्हाट मीन डे ऑफ जजमेंट, व्हाट वुड बी इन कब्र, तो ये सब एक्सप्लेन करने के लिए आना चाहिए ना, आना चाहिए ना, इट इज कंपल्सरी। और उसके बाद में आता है जो कि हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, जिसके अंदर हम लोग बोलते हैं कि भाई आप इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, सिविल सर्विस में आ जाओ, कारपेंटर में जाओ, टीचर बन जाओ, प्रिंसिपल बन जाओ। ये सब ऐसा नॉलेज है कि इस पर आपको अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, सिविल सर्विस में जाएंगे तो सवाब मिलेगा। इंजीनियर, डॉक्टर अगर बनेंगे तो उसके लिए बेसिक कंडीशन है सवाब मिलना है। बेसिक कंडीशन ये है कि अगर आप इंजीनियर, डॉक्टर या कोई कारपेंटर या कोई बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, लेकिन आपका इंटेंशन के बेस के ऊपर आपको सवाब मिलेगा। आपका इंटेंशन अगर अच्छा है, क्या मैं हलाल कमाना है, हलाल, हराम नहीं कमाना है, मुझे माँ बाप को पालना है, मुझे कम्युनिटी को सर्व करना है, मुझे ज़कात देना है, मेरे हेल्थ को अच्छा, मुझे प्रोटीन देना है, हेल्दी पर्सन बनना है, अगर ये इंटेंशन है तो आपका इंजीनियरिंग और वर्ल्डली जो एजुकेशन है, एकेडमिक एजुकेशन भी आपको क्या देगा? सवाब देगा। डिपेंड ऑन व्हाट? इंटेंशन। इफ द इंटेंशन इज क्लियर एंड क्या बोलते हैं कि अल्लाह के लिए है, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, इवन अगर आप मैथ्स और साइंस भी अगर पढ़ रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं और फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आपका इंटेंशन ये है कि मैं अच्छा साइंटिस्ट बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा और मैं कम्युनिटी को सर्व करूंगा, अल्लाह को प्लीज करूंगा, तो आपके साइंस और मैथ्स पढ़ने पर भी आपको सवाब मिलेगा। ये सेंटेंस याद रख लो। ओके,
आपको सवाब मिलेगा। आपको सवाब चाहिए ना, नमाज पढ़ने से ही सवाब मिलेगा, ये गलत है। हज करने से ही सवाब मिलेगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर मेरी रीडिंग, मेरा सीकिंग नॉलेज या एकेडमिक एजुकेशन को भी इबादत बनाना है, कन्वर्ट इनटू द इबादत, तो कंडीशन क्या है? वही जो कंडीशन मैंने आपको अभी जिक्र किया। मैं डायरेक्टली आता हूं सीकिंग नॉलेज के लिए की है रीडिंग, जो मैं रीडिंग को हेडिंग बना दिया। रीडिंग में सबसे पहले कुरान है, हदीस है, अस्कार हैं, दुआएं हैं। ये तो वाजिब है हमारे पर, जो फर्ज आइन जो मैंने बोला वो वाजिब है हम पर, ठीक है। रीडिंग अगर आप में आपके आईक्यू लेवल को बनाना है, आपको प्रोडक्टिव बनाना है, आपको आपका मेमोरी पावर अगर एनहेंस करना है, डेवलप करना है, तो आपके लिए की रीडिंग है। आपको हर चीज पढ़ना पड़ेगा, मैगजीन पढ़ना पड़ेगा, न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, बड़े बड़े राइटर्स और ऑथर्स के बुक्स पढ़ना पड़ेगा, उसको नोट डाउन करना पड़ेगा, उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा, उसमें कुछ चीजें याद करना पड़ेगा, ओके। तब जाकर आप में बहुत सारे स्किल, जो मैं बोला ना मल्टी स्किल्स, जो कैसे आएंगे आप में, रीडिंग स्किल से मल्टी स्किल पैदा होते हैं। आप में से किसके घर में लाइब्रेरी है? किसके घर में लाइब्रेरी है? जिस लाइब्रेरी में मिनिमम 25 बुक्स हो, है? जज़ाकल्लाह खैर। अगर नहीं है तो बेटा आज से प्लान बना लो, अब्बा से बोलो कि मुझे बड़ा शेल्फ कपाट मेरा कपड़ा रखने के लिए नहीं तो चलेगा, लेकिन मुझे लाइब्रेरी चाहिए। हर घर में एक लाइब्रेरी होना है, यानी बुक रीडिंग हैबिट्स आपको अभी से डालना है। मैगजीन रीड करना है, पेपर रीड करना है, जो न्यू इन्वेंटेड जो रिसर्च, जो एप्लीकेशन जो आते हैं, उसके बारे में अपने आप को तुमको इंस्टॉल करना है। रीडिंग स्किल पढ़ाई में, स्कूल एजुकेशन में कम नंबर लिए तो चलेगा। आप 50% ले रहे हैं, नो प्रॉब्लम, 60% ले रहे हैं, नंबर इज द नॉट एवरीथिंग, बट रीडिंग स्किल इज मेक यू द हीरो इंशाअल्लाह ताला। सक्सेसफुल आप पर्सनालिटी बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप में से बुक्स, मैं समझता हूं कि बुक परचेस करने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। आज आप अपने दिल में बैठा लो, मुझे मिनिमम 6 मंथ में एक बुक परचेस करके रखना है, एक बुक, चाहे वो इस्लामिक हो, चाहे वो वर्ल्डली हो, चाहे वो एजुकेशन पे हो, चाहे वो एनवायरमेंट पे हो, चाहे वो क्या बोलते हैं कि साइकोलॉजी पे हो, कौन सा भी उसका चैप्टर हो, जो तुमको पसंद है वो बुक खरीदो, इंशाअल्लाह खरीदेंगे। 200 अमेजोन में कितना ऑर्डर देते हैं आप लोग माशाअल्लाह? स्विगी और जोमेटो में कितना ऑर्डर देते हैं ना? एक बुक ऑर्डर दो कभी, एक बुक। जाओ बुक के लिस्ट में, हाईएस्ट सेल वाला बुक कौन सा है, किसका है? रॉबिन शर्मा का है या चेतन भगत का है या जो है रविश कुमार का है? आपको मिल जाएगा। उस बुक को मंगाओ और घर में रखो। अभी आप नहीं पढ़ेंगे तो भी वो बुक को देख देख कर आपको उस किताब से, उस बुक से मोहब्बत पैदा हो जाएगी। जो चीज आप देखते हैं वो चीज अपने आप में आप शो करना चाहेंगे। पब्बास कौन गया है मैंगलोर में? पब्बास मुझे मालूम है, हाथ मत उठाओ, सब गए। पब्बास के सामने सेकेंड हैंड बुक्स मिलते हैं, किसको मालूम है? किसने खरीदा है? आइसक्रीम नहीं बोल रहा हूं, कौन सी किताब खरीदा है? ओए हैरी पॉटर। चलो यार, कुछ नहीं खरीदने से तो कुछ तो खरीद लिया। बेटा उधर है ना, आपको बहुत अच्छे अच्छे बुक्स मिलेंगे, न्यूट्रिशन पे, साइकोलॉजी पे, एजुकेशन पे, और क्या बोलते हैं कि इकोनॉमिक पे, गुड रिलेशनशिप पे, माइंड को अपने आप को बनाने पे, वेरी नाइस बुक्स आर देयर। मैं लास्ट टाइम मैं आया था तो मैं 2000 का बुक उधर से खरीदा। वही अगर मैं अमेजोन में खरीदता मैं 6000 मुझे स्पेंड करना पड़ता था। बट वही किताब सेकेंड प्रिंट डुप्लीकेट कॉपी मुझे 1800 रुपीज में मुझे तकरीबन 13 बुक्स मिल गए। 13 बुक्स अमेजोन प्राइस के हिसाब से 6000। सी, अगर मुझे कोई चीज चाहिए तो मैं उसके लिए मेहनत करता हूं, मैं उधर जाता हूं। तुमको किताबों की मोहब्बत अपनी
अपने दिल में डालना पड़ेगा। इतना बात याद रखो। डेली आज के दिन किसने पेपर पढ़ा है? सी बेटा, ये रोने का वक्त है, हंसने का वक्त नहीं है। तुम लोग और हम लोग, मैं अपने आप को इंक्लूड करता हूं, चलो मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, तुम बच्चे हैं हमारे फ्यूचर के, तुमको लीडर बनना है अभी, ओके, नो प्रॉब्लम। बट तुम्हारी मिसाल ऐसी हो जाएगी, तुम्हारे सामने बहुत सारी चीजें हैं बट तुमको आंख ही नहीं दिखता है। तुम्हारी मिसाल अंधे जैसी है। तुम अंधे हो तो फिर पेपर नहीं पढ़ेंगे आप, आसपास में क्या चल रहा है नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिमाग क्या बोलते हैं, पागल हो। या तो तुम्हारे आंख बंद है या तो दिमाग बंद है। मैं बोलता हूं दोनों भी खोल के रहना है आपको, दिमाग भी खोलना है, आंख भी खोलना है, कान भी खोलना है। इवन अगर आप लोग ऑडियो बुक्स भी हैं बहुत सारे, बड़ी बड़ी किताबों को शॉर्ट करके 10 मिनट के अंदर, यूट्यूब में क्या पढ़ते हो तुम लोग, यूट्यूब में क्या करते हो, यानी कि ये आपके मोबाइल में मिल जाएंगे हमको, लेकिन उस मोबाइल के अंदर ऐसा ऐप नहीं मिलेगा जहां पर आपको किताबें मिले, कोई लाइब्रेरी नहीं मिलेगी। तो रियली में ये सैड है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है तुम किसकी उम्मत है? और इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहला कुरान का वर्ड जो नाजिल हुआ वो क्या है? इकरा। इकरा का मतलब क्या है? रीड, इट इज द ऑर्डर, यू शुड रीड। और हम उम्मत मोहम्मद या कुरान को फर्स्ट वर्ड को ही हम लोग अमल नहीं कर रहे हैं। वी आर इलिटरेट पीपल। रीडिंग स्किल तुम्हारे में नहीं है, रीडिंग हैबिट अगर तुम्हारे में नहीं है, यू आर जीरो। ना तुम्हारे पास लैंग्वेज आएगा, ना तुम्हारे पास स्पीकिंग, ना कुछ भी, जो भी आपके पास स्किल्स जो आनी चाहिए, लिखने की सलाहियत, बात करने की सलाहियत, लीडरशिप क्वालिटी, कुछ भी आपके अंदर नहीं आएगा जब तक आप रीडिंग आप में नहीं आएगी। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, कुरान पढ़ो, कुरान का ट्रांसलेशन पढ़ो, हदीस पढ़ो, सहाबा की सीरत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत किसने पढ़ा है, मुकम्मल किसने पढ़ा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हाथ में तो उठाओ, मुझे मालूम है कोई नहीं उठा पाएगा, बहुत मुश्किल से। वेरी गुड, अगर कोई हाथ उठा सकता है तो वेरी गुड, मैं माशाअल्लाह बोलता हूं। बट सी बेटा, रीडिंग हैबिट डालो, देखो मजा उसके अंदर, उसका टेस्ट देखो। जिन लोगों ने मेहनत किया, आज भी हम उनका नाम ले रहे हैं, उनके लिए रहमहुल्लाह बोल रहे हैं, उनके लिए दुआ दे रहे हैं। क्यों? उनकी मेहनत ने, उनकी दाढ़ी, उनकी नमाज ने नहीं, उनसे भी बड़े बड़े इबादत करने वाले थे उस जमाने में, इबादत करने वाले बहुत थे, लेकिन वो डेडिकेशन, जो सैक्रिफाइसिंग जो किया है ना, उसमें से जो शाइनिंग जो हुआ है, लाइट आया है, वो सारे दुनिया को लाइट देकर चला गया।